सम्राट? नहीं, मालूम नहीं है। हमको मालूम नहीं है कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, क्या उनके खिलाफ काम हो रहा है। मुझे मालूम नहीं है। जब हम पता करेंगे तो बात बताएंगे। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। नमस्कार, आप हैं न्यूज़ स्पोर्ट नेशन पर। मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी पर 50 लाख का गबन का आरोप है और चार्जशीटेज है। इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता श्रवण कुमार से कि श्रवण कुमार के नीतीश कुमार के कैबिनेट में कोई भी चार्जशीटेड मंत्री नहीं हुआ करते थे, लेकिन सम्राट चौधरी के कैबिनेट में चार्जशीटेड मंत्री हैं। इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं श्रवण कुमार, पहले सुन की बातों को। अब विवाद खड़े हो रहे हैं, ट्रिपल सी से कम्प्रोमाइज, लेकिन जो गबन किए हैं, घोटाला का आरोप है उन पर, उन्हीं को शिक्षा मंत्री बना दिया और शिक्षा विभाग में ही उन्होंने घोटाला किया है। इस संदर्भ में कोई हमको जानकारी नहीं। शिक्षा मंत्री का बयान वायरल हो रहा है जिसमें कह रहा है बेटियों को सड़क पर आने की क्या जरूरत है। नीतीश कुमार ने बेटी के लिए काफी काम किया, पढ़ाने के लिए काम किया, और शिक्षा मंत्री कह रहे हैं बेटी सड़क पर ना आए। नहीं, सड़क पर ज्ञान के लिए अगर कोई कॉलेज जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, त्योहारों को मना रहे हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रीय त्यौहार को अगर मनाने के लिए सड़कों पर आते हैं तो मैं समझता हूं कि वो तो अच्छी बात है। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, उसको तो स्कूल और कॉलेज जाने के लिए सरकार ने साइकिल योजना दिया, पढ़ाई के लिए किताब के लिए पैसा दिया, उनको छात्रवृत्ति भी दिया, सब तरह का इंतजाम किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का लाभ दिया। तो हर प्रकार का लाभ देकर के लड़कियों को आगे बढ़ाने का काम किया गया। हमको स्मरण है कि 2008 में साइकिल योजना शुरू हुई थी बिहार में। इसमें 1,70,000 लड़कियां पढ़ती थी नवम क्लास में, और उसकी संख्या आज बढ़ के लगभग 9 लाख के आसपास हो गई है। तो आप सोच सकते हैं लड़कियों की पढ़ने वाले की संख्या लगातार हर साल इजाफा हो रहा है। अब बेटियों को पंख लग गया है, अब बेटियां उड़ने लगी है और समाज में गति दे रही है। आज बिहार देश का पहला राज्य है जहां 30,000 से ज़्यादा बेटियों को पुलिस में भर्ती किया गया है, डीएसपी बनाया गया है, दारोगा बनाया गया है, सिपाही में भर्ती किया गया है। तो बेटियों को पंख लगी है, हर क्षेत्र में बेटियां आगे बढ़ रही है और भी आगे बढ़े, इस काम को आगे और बढ़ाना चाहिए। एक सवाल है मंत्री जी कि नीतीश कैबिनेट में कोई भी चार्जशीटेड मंत्री नहीं होते थे, लेकिन सम्राट कैबिनेट में चार्जशीटेड शिक्षा मंत्री हैं, उनके ऊपर चार्जशीटेड है। 26 मई को सुनवाई भी होना है हाईकोर्ट में। क्या वो मंत्री रहेंगे या फिर इस्तीफा ले लेंगे सम्राट? नहीं, मालूम नहीं है। हमको मालूम नहीं है कि उनके खिलाफ क्या आरोप है, क्या उनके खिलाफ काम हो रहा है। मुझे मालूम नहीं है। जब हम पता करेंगे तो बात बताएंगे। एक सवाल है कि कांग्रेस ने जिस तरीके से डीएमके को झटका दिया है तमिलनाडु में, 20 साल से दोनों का गठबंधन था, एकदम विपरीत हालात में दोनों एक दूसरे के साथ थे, साथ विधानसभा का चुनाव भी लड़ा। क्या बिहार में लगता है कि कांग्रेस आरजेडी को झटका देने के लिए यहाँ पे है, या कांग्रेस देखिए, ये लोग का जो गठबंधन है, चाहे किसी राज्य में कांग्रेस अपने इलाही को गठबंधन में रखा हो, तो उनका गठबंधन स्वार्थ का है। जहां स्वार्थ सधेगा वहीं पर वो रहेंगे और कहीं पर निगाहें, कहीं पर निशाना करते हैं। और गठबंधन धर्म का कभी कांग्रेस ने पालन नहीं किया। अगर गठबंधन धर्म का पालन किए होते तो आज देश के अन्य राज्यों में जो उनका लगातार सफाया हो रहा है वो नहीं होता। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार किस तरह से शिक्षा मंत्री को जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इसकी जानकारी हमें नहीं है। और वहीं बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील किया उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम न्यूज़ के साथ नमस्कार।